हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं क्लास 11th इकोनॉमिक्स से चैप्टर नंबर 5 और आज का हमारा टॉपिक है वेरिएबल कॉस्ट। बेसिकली ये वाला जो टॉपिक है वो भी आप लोग को 3 मार्क्स में देखने को मिलेगा और ये 3 मार्क के टॉपिक के लिए आपको क्या क्या लिखना होता है, तो इसका मीनिंग लिखना है, साथ साथ में एग्जाम में इसका डायग्राम और स्केड्यूल भी पूछते हैं, यानी कि जो टेबल डायग्राम होता है दोनों पूछा जाता है। तो 3 मार्क में आपको दोनों चीजें लिखनी होती है, साथ साथ में इसका एक्सप्लेनेशन भी देना होता है। और ये वाला क्वेश्चन आपको 1 मार्क में भी देखने को मिल सकता है, ठीक है, कि व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट क्या है, तो उसी हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना है। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग ये मेरे जितने भी वीडियोस है ना कॉस्ट वाले अगर देख लेते हो ना, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपके सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और इस चैप्टर में एक लेक्चर भी मिस करना मतलब कि नेक्स्ट टॉपिक में आपको दिक्कत जरूर हो सकती है। तो सारे लेक्चर्स अच्छे से देख लेना और ये वाला वीडियो भी वेरिएबल कॉस्ट का एंड तक जरूर देखना। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग 11 कॉमर्स में हो और बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो ना, तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज यहाँ पे हम लोग टाइम टू टाइम अलग अलग तरह के काफी सारे वीडियोस लेके आते हैं। जब तक आपका 11-12 फिनिश नहीं हो जाएगा ना, तब तक मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा। सो दैट्स व्हाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और डिस्क्रिप्शन में ना एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक देके रखिए, उसमें भी आप सब लोग ज्वाइन हो जाओ, जिससे टाइम टू टाइम हर वीडियोस की अपडेट आपको वहां पे मिल जाएगी और यहाँ पे जितना भी स्टडी मटेरियल है ना वो भी सारा मैं आपको प्रोवाइड। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक की, वेरिएबल कॉस्ट। सबसे पहले मैं आप लोग को इसका मीनिंग समझा देता हूं और ये वाला जो मीनिंग है वो आपको 1 मार्क्स के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बात करें तो वेरिएबल कॉस्ट होता क्या है। पता है, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो प्रोडक्शन के साथ बदलते हैं। अगर मान लो मैं प्रोडक्शन कुछ भी नहीं करूंगा ना, तो वो खर्चा भी नहीं होगा। प्रोडक्शन बढ़ाऊंगा तो वो मेरा खर्चा बढ़ेगा, प्रोडक्शन को कम करूंगा तो मेरा खर्चा कम होगा। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं, रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स कैसा है, अगर मैं प्रोडक्शन करूंगा ही नहीं तो क्या मेरा रॉ मटेरियल्स का खर्चा होगा? नहीं होगा। अगर मान लो मैं प्रोडक्शन ज्यादा करूंगा तो मेरे को ज्यादा रॉ मटेरियल खरीदने पड़ेंगे, तो वो मेरा खर्चा क्या होगा? बढ़ेगा। तो रॉ मटेरियल का खर्चा क्या हुआ? एक तरह से वेरिएबल कॉस्ट हुआ। समझ में आ गया ना कि ऐसे खर्चे जो प्रोडक्शन बढ़ने पे बढ़े, कम होने पे कम हो जाए और प्रोडक्शन जीरो होने पे भी जीरो हो, वैसे खर्चों को हम लोग वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। तो देखो, अब मैंने जो चीज हिंदी में बोली है ना, वही चीज इंग्लिश में यहाँ पे देके रखी है। विद द चेंज इन क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑल्सो चेंजेस, मतलब कि प्रोडक्शन चेंज होने पे कॉस्ट भी अपने आप चेंज होता है। विथ इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीजेस। देखो, हमारा प्रोडक्शन बढ़ा, कॉस्ट भी क्या हो गया? बढ़ा। विद द डिक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट ऑल्सो डिक्रीजेस। हमारा प्रोडक्शन कम हुआ, हमारा खर्चा भी कम हो गया। और अगर मान लो प्रोडक्शन जीरो है तो ये कॉस्ट भी कैसा होगा? जीरो होगा। और इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। बोलो, क्लियर हो गया ना? बहुत ईजी है। एक और चीज याद रखना, इसके 3 नाम है वेरिएबल कॉस्ट के। इसको कहा जाता है अनस्टेबल कॉस्ट, दूसरा नाम है डायरेक्ट कॉस्ट और तीसरा नाम है मेन कॉस्ट, ठीक है। मेन कॉस्ट इसलिए बिकॉज यहाँ पे कोई भी फैक्ट्री या कंपनी होती है, जब प्रोडक्शन करते हैं ना तो वो लोग इसको ज्यादा कंसीडर करते हैं, दैट्स व्हाई इसको मेन कॉस्ट कहा जाता है। तो अगर एग्जाम के अंदर भी ऐसा पूछ लिया जाए कि व्हाट इज अनस्टेबल कॉस्ट या व्हाट इज डायरेक्ट या व्हाट इज मेन कॉस्ट, तो घबराना नहीं, ऐसा मत बोल देना कि सर ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, ये आपके बुक का ही पार्ट है, वेरिएबल कॉस्ट के ही 3 नाम है। बोलो, क्लियर। एक और चीज याद रखना, दिस कॉस्ट हैज डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशन विथ क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। सीधी सी बात है, इसका एक डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशन है। किसके साथ? किसके साथ? प्रोडक्शन के साथ। क्यों डायरेक्ट और पॉजिटिव? इसलिए पॉजिटिव कहा जाता है क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ने पे ये खर्चा भी बढ़ता है, प्रोडक्शन कम होने पे ये खर्चा भी कम होता है, दैट्स व्हाई इसको डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशनशिप कहते हैं। बोलो, क्लियर। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल समझा देता हूं कि कौन से एग्जांपल है वेरिएबल कॉस्ट के। जैसे कि एग्जांपल देखे तो प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल का खर्चा देख लो, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था। या एनर्जी कंजप्शन, इलेक्ट्रिसिटी की बात करो, अगर मान लो मैं प्रोडक्शन ही नहीं करूंगा तो क्या इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा होगा? नहीं होगा। बट जैसे मैं प्रोडक्शन बढ़ाऊंगा तो एनर्जी कंजप्शन भी बढ़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर बनेगा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, लेबर के जो वेजेस होते हैं, प्रोडक्शन ही नहीं करूंगा तो लेबर को ही नहीं रखूंगा, ठीक है, जो एवरीडे वेजेस वाले होते हैं ना वो। फिर टैक्स ऑन प्रोडक्ट या जीएसटी ले लो, अगर मान लो मैं प्रोडक्शन ही नहीं करूंगा तो मैं जीएसटी क्यों भरूं, ठीक है। अब प्रोडक्शन बढ़ाऊंगा तो ज्यादा जीएसटी पे करूंगा। तो ये सारे एग्जांपल होते हैं अपने वेरिएबल कॉस्ट के। बोलो, क्लियर। और जो डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट इज पॉसिबल इन शॉर्ट पीरियड, ये चीज भी याद रखना कि जो शॉर्ट पीरियड होता है ना, उसमें ही 2 तरह के खर्चे होते हैं। अपने ने आगे देखा था लास्ट टू लास्ट लेक्चर में, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के अंदर, कि शॉर्ट रन के अंदर ही खर्चा या तो फिक्स होता है या तो वेरिएबल होता है, ठीक है।
क्योंकि शॉर्ट टर्म में ही खर्चे फिक्स हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा एक साल के अंदर ही कुछ खर्चे फिक्स होते हैं, जैसे कि मान लो एम्प्लॉय की सैलरी हो गया, ये सारी चीजें शॉर्ट टर्म में फिक्स होती है और कुछ चीजें वेरिएबल होती है, जैसे रॉ मटेरियल का खर्चा हो गया, ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ने और इन सब पे बदलता रहता है। पर आपको पता है ये वाला स्टेटमेंट आपके एग्जाम में ना 2 मार्क्स के अंदर भी आ सकता है, इवन आपकी बुक के अंदर भी देके रखा है, इन अ लॉन्ग रन पीरियड ऑल कॉस्ट आर वेरिएबल। मतलब लॉन्ग रन के अंदर सारे के सारे खर्चे कैसे है, वेरिएबल है, सीधी सी बात है। क्योंकि देखो जो खर्चे शॉर्ट में फिक्स थे, देखो जो शॉर्ट में वेरिएबल थे वो तो वेरिएबल रहेंगे, बट जो खर्चे शॉर्ट में फिक्स थे, जैसे एम्प्लॉय की सैलरी एक साल बाद तो बढ़ेगी ना, या कम होगी या बढ़ेगी, ठीक है, या तो रेंट जो है वो बढ़ेगा, तो दैट्स वाई जो खर्चे फिक्स थे ना वो भी कैसे हो जाते हैं, वो भी वेरिएबल हो जाते हैं। सो दैट्स वाई लॉन्ग रन के अंदर सारे कॉस्ट क्या है, वेरिएबल है। अगर ये स्टेटमेंट एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको क्या लिखना है, तो इसका मीनिंग लिख लेना, इसके एग्जांपल लिख लेना और समझा देना कि भाई सारे खर्चे जो शॉर्ट में फिक्स भी होते हैं ना वो भी लॉन्ग टर्म में कैसे हो जाते हैं, वेरिएबल हो जाते हैं, वेरिएबल यानी कि बदल जाते हैं। बोलो क्लियर हो गया, डन है। चलो अब मैं आपको इसका डायग्राम और टेबल बता देता हूं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप लोग 11 जीएसईबी कॉमर्स में हो और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से करना चाहते हो ना, तो आप लोग हमारी इस बैच में ज्वाइन हो सकते हो। हमारी बैच का नाम है न्यू बैच, जहां पे हम लोग 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम। और इन चारों सब्जेक्ट के आपको लाइव लेक्चर्स भी हम मिल जाएंगे, मतलब मंडे टू सैटरडे हर रोज लाइव लेक्चर्स पढ़ाते हैं, एज वेल एज रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड करते हैं। आपको यहाँ पे रेगुलर टेस्ट दे पाओगे, साथ में हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, 24/7 डाउट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। और इस पूरे बैच की प्राइस जो है वो बहुत ही ज्यादा रिजनेबल है, 2999 पूरे साल के लिए, जब तक आपका 11th फिनिश नहीं हो जाएगा तब तक के लिए। और हमारी बहुत ही बढ़िया सी टीम है। मैं आप लोग को इकोनॉमिक्स और ओसीएम पढ़ाऊंगा, कल्पेश सर आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे, हिमल सर आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे। और अगर आप लोग इस बैच के बारे में और ज्यादा डिटेल में पता लगाना चाहते हो तो आप लोग हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। हमारी वेबसाइट का नाम है www.ugt.co.in। इस वेबसाइट पे आप लोग विजिट कर सकते हो। एज वेल एज अगर आप लोग ने अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाकर के यूजीटी नाम से आप सर्च कर सकते हो, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जाके डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप लोग आईफोन यूजर हो तो ऐप स्टोर के ऊपर माई इंस्टीट्यूट के नाम से अवेलेबल है, आप वहां पे जाकर के भी डाउनलोड कर सकते हैं। और उसका ORG कोड है VUGKX, उसका ORG कोड है, ठीक है। और अगर आप लोग हमारा कांटेक्ट करना चाहते हो, अपने पेरेंट्स की बात करवाना चाहते हो, तो हमारा कांटेक्ट नंबर है 7202012221, ये हमारे ऑफिस का कांटेक्ट नंबर है, इस पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। सच बता रहा हूं, इस बैच में अगर आप ज्वाइन हो जाते हो ना तो आपका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। अभी तक बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस बैच में जुड़ चुके हैं, और बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जो ऑफलाइन में भी ट्यूशन जाते हैं और अपने बैकअप के लिए वो लोग हमारी इस बैच में जुड़े हुए हैं, और जिनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा खासा आ रहा है। तो जल्द से जल्द आप लोग हमारी इस बैच में जुड़ जाइए, जिसमें आपका ही फायदा है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसको हम लोग स्केड्यूल भी कहते हैं। तो देखो स्केड्यूल क्या देके रखा हुआ है, इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पे 2 चीजें दी हुई है, एक है यूनिट ऑफ आउटपुट यानी प्रोडक्शन कह सकते हैं, और दूसरा है वेरिएबल कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट किस में होगा, रुपीस में। खर्चा हमेशा रुपीस में होता है। अब देखो यहाँ पे प्रोडक्शन किस हिसाब से देके रखा है, 0, 10, 20, 30, 40, 50, और खर्चा किस हिसाब से दिया है। तो देखो जब प्रोडक्शन 0 है, अभी मैंने बताया कि रॉ मटेरियल का खर्चा नहीं होगा अगर मैं प्रोडक्शन ही नहीं करता हूं तो, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट भी कैसा होगा, 0 होगा। अगर मान लो मेरा प्रोडक्शन 10 हुआ तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा, 80 हो गया। 20 होने पे कितना हुआ, 150। 30 होने पे कितना हो गया, 210। 40 पे कितना हो गया, 290। 50 पे कितना हो गया, 390। मतलब क्या समझ आया, मैं जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ा रहा हूं ना वैसे वैसे मेरा वेरिएबल कॉस्ट जो है ना वो भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एक और चीज आपको पता है, इसमें जो आपको ये डेटा है ना वो याद, देखो ये तो अपने आप याद हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ यही याद करना है, इसके बेसिस पे पूरा डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। चलो अब मैं आपको सिखाता हूँ डायग्राम कैसे बनाना है, क्योंकि डायग्राम को कभी याद नहीं रखा जाता, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको 2 एक्सिस प्रिपेयर करना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे आपको क्या बताना है, आउटपुट, और आउटपुट किस में होता है, यूनिट्स में। और आउटपुट ये रहा 10, 20, 30, 40, 50। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 10, 20, 30, 40 और 50। अगर आप लोग साथ साथ में बनाना चाहो तो बना सकते हो, ठीक है। वाई एक्सिस की बात करें तो वेरिएबल कॉस्ट देके रखा है, अपनी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है,
80, देखो मिनिमम 0 है, मैक्सिमम 390 है, मतलब मेरे को यहाँ पे इस तरह से पॉइंट लिखने के 390 भी आ जाए और 0 भी आ जाए, तो 0 तो आ ही जाएगा, पर 390 के लिए मैंने यहाँ पे 400 लिया, मतलब 50-50 का डिफरेंस मैंने लिया है। अब चाहो तो 100 का डिफरेंस भी ले सकते हो, ठीक है। और ये भी याद रखना, सबके बीच में जो गैप है ना वो इक्वल होना चाहिए। आप लोग स्केल से मेजर कर सकते हो, 0.5 सेमी, 1 सेमी, 2 सेमी, सबके बीच में इक्वल गैप रखना, ठीक है। चलो अब अपने जो है वो इसमें पॉइंट्स प्लॉट कर देते हैं। कैसे प्लॉट करेंगे वो बता देता हूं। तो देखो पहले प्रोडक्शन 0 है, अपना वेरिएबल कॉस्ट भी क्या है 0 है, तो पहला पॉइंट एक यहां पे आ गया। देन प्रोडक्शन 10 है, दूसरा वेरिएबल कॉस्ट कितना है 80, तो ये आउटपुट है, प्रोडक्शन है और ये वेरिएबल कॉस्ट है। प्रोडक्शन 10, अपना वेरिएबल कॉस्ट 80 है, मतलब यहां पे आ जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको ना प्रॉपर तरीके से पॉइंट को देखना, स्केल का मेजर कर यूज करके, ठीक है। मैं यहाँ पे अंदाजे से कर रहा हूँ। 20 पे कितना है 150, तो 20 पे है 150, ठीक है। चलो नेक्स्ट 30 पे कितना है, 30 पे है 210, तो 30 पे आपका आएगा 210 यहां पे, ठीक है। फिर 40 पे कितना है, तो 40 पे 290 है, मतलब 300 के इधर आएगा 290। यहां पे पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं अपने। चलो नेक्स्ट है 50 पे कितना है 390, तो 390 सीधा है यहां पे 50 की तरफ, 1 मिनट, 390 50 की तरफ, तो यहां पे अपने एक और पॉइंट प्लॉट कर देते हैं, ठीक है। आप लोग प्रॉपर स्केल का मेजरमेंट वगैरह यूज करना, जिससे आपको आइडिया आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जितने भी पॉइंट्स है ना उसको हमको कनेक्ट करना होगा। यहाँ पे स्केल का यूज मत करना, फ्री फ्लो में इसको कनेक्ट कर देना एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कनेक्ट कर देता हूं। पहले इसकी जो स्पीड है ना वो धीमे धीमे है, पहले स्लो थी स्पीड, फिर अचानक से स्पीड बढ़ गई। तो शुरुआत में इसका डिमिनिशिंग रेट था, डिक्रीजिंग रेट था, देन आफ्टर उसकी स्पीड जो है वो बढ़ चुकी है। और ये जो अपना कर्व बना इसको हम लोग क्या नाम देंगे? अच्छा आपको बता दूं कि यहाँ पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट को ना टीवीसी भी कहा जाता है, याद रखना टीवीसी। तो ये कर्व को मैं शॉर्ट में टीवीसी कर्व भी कहूंगा, ठीक है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व, ठीक है। और ये जितने भी पॉइंट्स हैं ना उन सबके नाम हम लोग दे सकते हैं। यहाँ पे ऐसे 0 पे मैं नहीं दे रहा, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, A B C D और E पॉइंट तक हमने लिख लिया। बोलो क्लियर हो गया? तो इस तरह से आपका जो डायग्राम है वो पूरा रेडी हो जाएगा, पूरा प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। मैंने देखो कुछ ज्यादा नहीं किया है, ये टेबल में से देख के ही पूरा डायग्राम बनाया है। और इसमें भी आपको क्या याद होना चाहिए? सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट, वो भी आपको ये 5 ही याद रखना है। 0 तो याद हो ही जाएगा, 80, 150, 210, 290 और 390। अच्छा अगर ये याद कर लेते हो ना तो आगे भी काफी सारे डायग्राम आएंगे, जैसे टोटल कॉस्ट आएगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आएगा, उसमें ये पूरा डेटा काम आएगा। तो एक बार याद कर लोगे, आगे काफी सारे डायग्राम में अपने आप सारे डायग्राम बन जाएंगे, ठीक है। चलो अब मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको समझा देता हूं। तो यहां पे इसका कुछ एक्सप्लेनेशन देके रखा है। इन डायग्राम ऑन एक्स एक्सिस आउटपुट यानी कि यूनिट जो है वो प्रेजेंट किया है। हाँ हमने एक्स एक्सिस पे आउटपुट को प्रेजेंट किया है। देन ऑन वाई एक्सिस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इन रुपीज इज मेजर्ड, और अपना जो वाई एक्सिस है उसमें वेरिएबल कॉस्ट को मेजर किया है। As production increases from 10, 20, 30, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ रहा है 10, 20, 30, वैसे वैसे अपना जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है ना वो भी इंक्रीज हो रहा है। कितना हो रहा है? 80, 150, 210। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का जो स्लोप होता है ना वो पॉजिटिव स्लोप होता है। ये चीज आपको याद रखनी है जैसी है। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि वो बढ़ रहा है, ठीक है, डाउनवर्ड टू अपवर्ड है, इसलिए इसको पॉजिटिव स्लोप कहा जाता है। आपको याद होगा अपने ने सप्लाई वाला चैप्टर पढ़ा था, उसका भी स्लोप कैसा है सप्लाई का? पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। इन शॉर्ट टर्म फिक्स कॉस्ट इज फिक्स्ड बट वेरिएबल कीप्स ऑन चेंजिंग। देखो शॉर्ट टर्म में ना कुछ फिक्स कॉस्ट फिक्स रहते हैं बट वेरिएबल कॉस्ट बदलते रहते हैं। इस वजह से ये कॉस्ट जो है वो डायरेक्टली किसके साथ कनेक्टेड होते हैं? प्रोडक्शन के साथ। मतलब कि अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ये कॉस्ट बढ़ेगा, प्रोडक्शन कम होगा तो ये कॉस्ट भी कम हो जाएगा। दैट्स व्हाई जो प्रोफेसर मार्शल है ना उन्होंने वेरिएबल कॉस्ट को मेन कॉस्ट कहा है, याद रखना।
ये जो नाम दिया है वेरिएबल कॉस्ट को मेन कॉस्ट, वो किसने दिया है? प्रोफेसर मार्शल ने दिया है, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोडक्शन के साथ कनेक्टेड है, इस वजह से मार्शल इसको मेन कॉस्ट भी कहते हैं, जो सबसे ज्यादा जरूरी है कोई भी फैक्ट्री के लिए या कोई भी इंडस्ट्री के लिए जो प्रोडक्शन करते हैं। बोलो क्लियर हो गया? तो इस तरह से मैंने पूरा कंसेप्ट आपको समझा दिया वेरिएबल कॉस्ट का, जिसमें हमने मीनिंग देखा, डायग्राम, टेबल, हर एक चीज प्रॉपर तरीके से देख ली। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।